नमस्ते। यहाँ पर इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग नया HyperOS एंड MIUI थीम्स के बारे में बात करने वाले हैं। सभी जो थीम्स है रेडमी एंड पोको डिवाइस के ऊपर काम कर जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखना एंड लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी थीम्स का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर जाके थीम स्टोर से सभी थीम्स को जो है डाउनलोड करना होगा। तो वन बाय वन सभी थीम को अप्लाई करते हैं, देखते हैं किस तरह से यहाँ पर यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमने जो है इस थीम को अप्लाई किया है। थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना, तो थीम जो है सभी प्लेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है लाइव वॉलपेपर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। क्लॉक स्टाइल के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा, प्लस जो सिस्टम आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है। सेटिंग्स, डायलर, फाइल, गैलरी, कैमरा, रिकॉर्डर, नोट्स, कैलकुलेटर, वेदर, सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। डायलर, मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ हमने जो है चेंजेस वगैरह को नोटिस नहीं किया है। अगर बात करें पर लॉक स्क्रीन के बारे में, तो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पर भी लाइव वॉलपेपर अवेलेबल है। फ्लैश लाइट, कैमरा का जो आइकॉन है देखने को मिलता है। क्लॉक स्टाइल के साथ भी कुछ इस तरह से यूआई है। काफ़ी बढ़िया जो है मिनिमल लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिलता है। ये जो थीम है आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। एंड यहाँ पर हमने रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर HyperOS 10.0.6.0 का जो अपडेट है इंस्टॉल किया है। इस अपडेट का जो डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे, बात कर लेते हैं पर नेक्स्ट थीम के बारे में। सिंपली ये जो थीम है इस थीम को अप्लाई करते हैं एंड यहाँ पर ये जो थीम है अप्लाई हो गया है। सबसे पहले इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से वॉलपेपर देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर अलग अलग वॉलपेपर भी अवेलेबल है। क्लॉक स्टाइल के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा, आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिलता है, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है। जितने भी सिस्टम एप्लीकेशन है सभी के साथ जो है पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा। प्लस डायलर के साथ भी चेंजेस है, डायलर वगैरह जो है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। प्लस यहाँ पर मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी रीडिज़ाइन यूआई देखने को मिल जाएगा, काफ़ी डिफरेंट यूआई है। कंट्रोल सेंटर के साथ कुछ इस तरह से यूआई है, पर वॉल्यूम पैनल वगैरह के साथ जो है कुछ इस तरह से चेंजेस देखने को मिलेगा। एनीवे, यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू है चेंज हो गया है। सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो आइकॉन वगैरह है इसके साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर स्विच स्टाइल के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा। MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ कुछ इस तरह से यूआई है। अगर बात करें पर लॉक स्क्रीन के बारे में, तो काफ़ी बढ़िया मिनिमल क्लीन यूआई देखने को मिल जाएगा। एंड इस तरह से यहाँ पर स्वाइप डाउन करके आप जो है अलग अलग वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से अलग अलग क्लॉक स्टाइल को भी सिलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पर कैमरा, डायलर, मैसेज का ऑप्शन है, तो अलग अलग क्लॉक स्टाइल देखने को मिल जाएगा। इवन अलग अलग वॉलपेपर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इस ऑप्शन के साथ सेटिंग्स, मैसेज, थीम, कैमरा का ऑप्शन है, तो यहाँ पर काफ़ी सही है। डिफरेंट ऑप्शंस वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो थीम है आपको कैसा लगा? काफ़ी हद तक मिनिमल क्लीन यूआई देखने को मिल जाएगा इस थीम के साथ। बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट थीम के बारे में। सिंपली नेक्स्ट थीम को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये जो थीम है अप्लाई हो गया है। इस थीम के साथ कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में टैप करके अलग अलग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग विजेट्स का ऑप्शन है। यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, इवन ट्रांसपेरेंट मोड भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से एनिमेशन देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आइकॉन वगैरह के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है। काफ़ी डिफरेंट एंड यूनिक आइकॉन देखने को मिल जाएगा इस थीम के साथ। MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ हमने चेंजेस वगैरह को जो है नोटिस नहीं किया है। एंड यहाँ पर HyperOS का जो कंट्रोल सेंटर है उसे सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यूआई देखने को मिलेगा कंट्रोल सेंटर के साथ। अगर बात करें लॉक स्क्रीन के बारे में, तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। फ्लैश लाइट, कैमरा का ऑप्शन है, कुछ इस तरह से क्लॉक स्टाइल को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो नेविगेशन बार है उसमें डबल टैप करके आप जो है अलग अलग वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हो। इवन जो है यहाँ पर डेप्थ वॉलपेपर भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ से अलग अलग क्लॉक स्टाइल का भी ऐसे सिलेक्ट कर पाओगे, देख सकते हो। यहाँ पर जो डेप्थ वॉलपेपर है काम कर जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। प्लस अलग अलग जो विजेट्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है उसे भी आप सिलेक्ट कर पाओगे, तो काफ़ी बढ़िया है। तो डेफिनेटली इस थीम को ट्राई करके देखो, आपके डिवाइस के ऊपर काफ़ी डिफरेंट एंड यूनिक यूआई देखने को मिल जाएगा। प्लस कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। बात कर लेते हैं पर नेक्स्ट थीम के बारे में। तो यहाँ पर हमने ये जो थीम है इस थीम को अप्लाई किया है ना, आप सिंपली
MIUI थीम्स का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके अलग अलग थीम का जो रिव्यू है उसे चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी जो है विजेट्स के ऊपर डबल टैप करके अलग अलग विजेट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर बैटरी विजेट्स, वेदर विजेट्स का ऑप्शन है। एंड आइकॉन की अगर बात करें कुछ इस तरह से आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। कंट्रोल सेंटर, डायलर, मैसेजिंग एप्लीकेशन के ऊपर कुछ इस तरह से UI है। एनीवे अगर बात करें पर लॉक स्क्रीन के बारे में तो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन UI देखने को मिलता है। काफ़ी हद तक iOS स्टाइल लॉक स्क्रीन UI देखने को मिलेगा। अलग अलग विजेट्स का ऑप्शन है, साइलेंस, यहाँ पर टेम्परेचर, बैटरी परसेंटेज, डेट एंड टाइम का ऑप्शन है। प्लस काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पर ओवरऑल UI देखने को मिलता है। बाकी लॉक स्क्रीन UI आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताना। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को भी ऐड किया गया है लॉक स्क्रीन के साथ। तो यहाँ पर एनीवे अभी फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट थीम के बारे में। सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट जो थीम है इस थीम को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। एंड इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से जो आइकॉन वगैरह के साथ जो है कुछ इस तरह से UI देखने को मिलेगा। देख सकते हो लाइव आइकॉन देखने को मिलता है। जितने भी सिस्टम एप्लीकेशन है सभी के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर लॉक स्क्रीन के साथ जो कुछ इस तरह से UI देखने को मिलेगा। क्लॉक स्टाइल के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। कैमरा, फ्लैशलाइट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर सेटिंग्स के साथ हमने चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। एनीवे बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट थीम के बारे में। तो सिंपली यहाँ पर ये जो थीम है इस थीम को हमने अप्लाई किया है। एंड इस थीम के साथ जो काफ़ी बढ़िया UI देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आइकॉन के साथ चेंजेस है। यहाँ पर क्लॉक, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, वेदर, कैलकुलेटर, नोट्स, फाइल, कैमरा, रिकॉर्डर, सेटिंग्स, थीम, डायलर सभी आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पर वेदर विजेट्स, बैटरी परसेंटेज, स्टेप काउंटर का ऑप्शन है। डेट एंड टाइम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर वॉलपेपर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। काफ़ी बढ़िया एंड यूनिक UI देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें पर लॉक स्क्रीन के बारे में तो काफ़ी डिफरेंट है। देख सकते हो यहाँ पर डेट एंड टाइम, वेदर का ऑप्शन है। जिस तरह से लॉक स्क्रीन UI देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो क्लॉक स्टाइल है इसे लॉन्ग टैप करके आप जो है अलग अलग वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अलग अलग वॉलपेपर को सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इवन यहाँ पर जो क्लॉक स्टाइल है इसे भी आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो। अलग अलग जो क्लॉक स्टाइल इसे भी ऐड किया गया है। देख सकते हो डिफरेंट ऑप्शंस वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। इवन अलग अलग जो विजेट्स का जो ऑप्शन है देखने को मिल जाएगा। तो ये जो थीम है आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताना। बात कर लेते हैं पर नेक्स्ट थीम के बारे में। सिंपली यहाँ पर जो नेक्स्ट थीम है इसे हमने अप्लाई किया है। एंड इस थीम के साथ आपको जो है यहाँ पर डार्क मोड को एनेबल करना होगा। तो हमने यहाँ पर डार्क मोड को एनेबल कर दिया है। देख सकते हो यहाँ पर आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। जितने भी सिस्टम आइकॉन है सभी के साथ चेंजेस है। यहाँ पर विजेट्स के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। वेदर विजेट्स एंड क्लॉक विजेट्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। काफ़ी डिफरेंट आइकॉन देखने को मिलता है। एंड सेटिंग्स मेनू, कंट्रोल सेंटर के साथ कुछ इस तरह से UI है। एंड लॉक स्क्रीन की अगर बात करें कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन UI देखने को मिल जाएगा। एनीवे सभी जो थीम है आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।